सिर्फ 2 दिन पहले तक पहलगाम चहक रहा था। पर्यटकों की संख्या इतनी थी कि हर कोई होटल बुक था। और पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, 3 दिन पहले मैंने यहाँ कई होटल जो कि कुछ जान पहचान वाले भी थे उनको रूम मांगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त बाहर से आ रहा था फैमिली के साथ और कहीं भी रूम नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया कि हम अपने गेस्ट को कैंसिल करके आपको कमरा नहीं दे सकते, हमारा जो बुकिंग है पूरा मई के महीने तक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पर्यटक थे। फिलहाल आज के दृश्य आपको दिखाता हूं। मुजफ्फर को बोलूंगा आपको दिखाएगा। पूरा सन्नाटा है, जिसको आप कहेंगे गोस्ट टाउन बन चुका है पहलगाम। दुकानें बंद हैं, कल हड़ताल थी, आज बंद इसलिए है, शटर डाउन इसलिए है क्योंकि जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा हमारा मन नहीं है दुकान खोलने का। ऐसा हादसा हुआ है कि जो सदमा पहुंचा है, जो मानसिक स्थिति हमारी है, जो हमारा दिल कह रहा है हम दुकान आज भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वो हमारे गेस्ट थे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस तरीके का सेंटिमेंट है पहलगाम में। और पर्यटकों की बात करें तो 90 to 95% जो पर्यटक यहाँ थे वो सब यहाँ से निकल चुके हैं। इक्का दुक्का कुछ लोग रुके हैं और उनकी वजह यह है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद थी, तो उनके लिए जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कब रास्ता खुलेगा, क्योंकि एयर टिकट्स जो हैं वो उनकी रीच से बाहर है। जो जिस तरीके का जो फेयर हाइक है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके का जो है सेंटिमेंट है पहलगाम में। होटल खाली हो चुके हैं, दुकानें बंद हैं, घोड़े वाले जो हैं वो उन्होंने अपने घोड़े घरों पे रखे हैं, जहां स्टैंड भरे होते थे वो सब कुछ जो है आज सन्नाटा है। एक होटल है जहां हम आए हैं और इनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ 2-3 दिन पहले तक जो है चौको ब्लॉक था, तकरीबन 40 से 45 मुलाजिम थे और आज धीरे धीरे एक एक करके जो है सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ जो है, स्टाफ जो 40-45 था उनके पास कोई टाइम नहीं था, आज धीरे धीरे स्टाफ घर जा रहा है। और आप बताइए सर कि आप यहीं काम करते हैं? जी जी, मैं यहीं पे काम करता हूँ। होटल का ध्यान रखते हैं? जी जी। ये बताइए कि सबसे पहले कि जब ये खबर फैली तो क्या रिएक्शन था टूरिस्ट का, जो आपके गेस्ट थे उन्होंने क्या कहा? जी, स्पेशली यहाँ पे हमारे पास गेस्ट जो थे वो वहाँ पे घूमने गए थे, तो जब भी वो यहाँ पे पहुँचे हैं तो सुनने में आया कि ये अटैक हुआ है वहाँ पे। तो मैं भी निकला बाहर, मैं रिसेप्शन पे यहाँ पे काम करता हूँ। मैं निकला, मैं उनसे मिला, वो वहीं से आ रहे थे। तो जब उन्होंने भी सुना तो वो शॉक में रह गए। तो कि हम अभी आधा घंटे का फ़र्क हुआ तो वो शाम से सुबह मॉर्निंग तक बाहर ही नहीं निकले। फिर हमने उनको खुद ही उनके रूम में गए, उनको समझाया कि आप बेफिक्र रहे, हम यहीं पे है, हम आपके साथ है, कुछ दिक्कत। तो हमने उनको अपनी तरफ से जो भी उनका डिनर था जो भी कम्प्लीमेंट्री दे दिया, हमने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। वही सुना मैंने कि सभी होटल वालों ने, सबने, होटल वाले ने बोला कि आप रुको हमारे पास। मेरे पास जो रूम्स आ रहे थे, जो भी आ रहे, मेरे पास एक और फैमिली थी, उनका 3 नाइट्स का यहाँ पे स्टे था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं हम जाएंगे। मैंने बोला आप बेफिक्र रहे। उनसे हमने पेमेंट ली थी तो हमने अपनी पूरी रिफंड दे दी है। हम कोई जवाब नहीं था हमारे पास कि उनको रोकने। कितने रूम थे और फिर अचानक कितने घंटों में कितने रूम से कहाँ पहुंचे? मेरे पास 30 रूम्स पे 30 रूम्स मेरे पे कंटिन्यू बुक होते थे। मेरा 25 रूम का ग्रुप आने वाला था, तो वो रास्ते बुकिंग कब तक थी फुल? बुकिंग पूरे जून तक कंटिन्यू मेरी फुल थी। तो अभी जून तक मेरी कंटिन्यू मैसेज आ रही है कि हमें ये बुकिंग रिफंड करनी है, हमें पेमेंट है। तो हम उनको कोई जवाब, हम बोल रहे कि हम 2-3 दिन रुके, हालात फिर से ठीक हो जाएंगे। वो तो भरोसा नहीं हालात के ऊपर, लेकिन हम क्या बोलते हैं उनके हालात ठीक हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहे, अब आराम से आ जाए, हम यहीं पे है, यहाँ पे जो मार्केट है वो आराम से फिर से चलेगा। तो फिर हमने खुद ही 2 दिन 3 दिन हम खुद मातम में है, हमारा दुख है, अंदर का दुख है। तो हमने अपने होटल जो भी रेस्टोरेंट था, होटल था, वो बंद किया। तो सभी होटलों का यही कहानी? जी, सब होटल यही बोलते हैं कि हम खाली हो चुके हैं, कोई नहीं है। फिर भी हमने खुद अपने तरीके से दुख में मनाया है और हमने बंद ही रखे होटल। तो आपका स्टाफ भी मैंने देखा जो है संदूक वंदूक लेके सब जा रहे हैं। वही तो है, हमारे पास स्टाफ जो था 30-35 स्टाफ था हमारे पास। उनका रोजगार, इनका घर भी वो एसी पे चलता था। तो जब टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो हमने भी उनको बोला कि आप धीरे धीरे करके 1-2 को हम छोड़ रहे हैं घर। ये भी मैंने देखा दुकानें नहीं खुल रही हैं, ये क्या मन नहीं कर रहा लोगों का? नहीं, देखिए जो बिजनेस में मन था, जब ये दुखद भरी जब खबर आई तो जो मन है, जो बिजनेस में मन था वो तो अब रह नहीं जाता है, क्योंकि अब मन ही नहीं कर रहा है कि दुकान खोलूँ तो आएगा कौन, तो कैसे खोलूँ। जो हमारे भाई थे, जो हमारे भाई यहाँ पे जो 27 या 26 के आसपास जो मर गए हैं, वहाँ पे अटैक हुआ, तो उनकी वजह से हम जो अंदर का दुख है वो हमें अंदर से पता है, हम वो बयान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये खचाखच भरा था ये लॉन
और यहाँ के जो दृश्य आते थे कि टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे, हरा भरा सब जो है यहाँ आए थे देश के अलग अलग हिस्सों से, और हर कोई होटल जो है पूरा भरा हुआ था। लेकिन आज हालत यह है कि बिल्कुल सन्नाटा है। गोस्ट टाउन बिल्कुल सही वर्ड है पहलगाम के लिए अभी, और दुकानें भी अभी नहीं खुल रही हैं। और जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, जितनी बड़े पैमाने का हुआ है, यहाँ के लोग भी ये समझते हैं कि वापस वो रौनक देखने के लिए अभी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी भरोसा दिलाना पड़ेगा कश्मीर को, सरकार को, ख़ासकर आम लोगों को, टूरिज़्म को वापस लाने के लिए। टूरिस्ट का जो एक भरोसा टूटा है, जो जिस तरीके से वो डर के निकले हैं और जो दृश्य बाहर गए हैं, तो शायद ही कोई अभी सोचे कश्मीर या पहलगाम आने का। तो समय लगेगा, लेकिन पहलगाम की बात करें तो पूरी तरह जो है अभी गोस्ट टाउन का दृश्य दे रहा है।